नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, हम 2 दिनों से लगातार दिखा रहे हैं सुपर स्पेशलिटी की तैयारी किस तरह है, और ख़ासकर जब राष्ट्रीय भाजपा के अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जब सुपर स्पेशलिटी के उद्घाटन में पहुंचेंगे तो क्या है तैयारी। हमारे साथ दरभंगा डीएमसीएच के प्रचारक डॉक्टर के.एन. मिश्रा, जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी है, लगातार 4 दिनों से पूरी मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। ये पूरा कार्यक्रम का क्या रूपरेखा है आपके पास? देखिए, सुपर स्पेशलिटी बन के तैयार हो गया था और हम लोग प्रतीक्षा में थे कि सर आवें और इसका उद्घाटन कर दें। आज यह खुशी का माहौल हमारे लिए है कि हमारे मंत्री जी हमारे पास आ रहे हैं और इसका लोकार्पण कर रहे हैं, और इस इलाके की जनता में भी काफ़ी खुशी है कि अब हमें वह सुविधा मिलने जा रही है जिसके लिए हमें दिल्ली बॉम्बे का चक्कर लगाना पड़ता था। अब हमें वहाँ नहीं जाना होगा और सारे कार्य यहीं हमारे हो जाएंगे। तो यह खुशी है। मकान सुंदर है, बन के तैयार था और सारी सुविधा से युक्त है। उसमें हमारे यहाँ 8 विभाग उसमें हैं: गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, नियोनेटोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी एंड नेफ्रोलॉजी, सारे विभाग हैं। इसमें अभी हम 6 विभाग में आउटडोर चला रहे हैं और कुछ इंडोर का भी कार्य कर रहे हैं, जिसमें गैस्ट्रोलॉजी में हम इंडोस्कोपी करवा रहे हैं, कार्डियोलॉजी में इकोकार्डियोग्राफी ईसीजी करवा रहे हैं, रेडियोलॉजी में सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सारे कार्य हो रहे हैं। पैथोलॉजी की सुविधा उपलब्ध है और मैं धीरे धीरे इंडोर की फैसिलिटी को बढ़ाता जाऊंगा, लोगों को सुविधा मुहैया कराता रहूंगा। और मुझे लगता है कि लोगों को अब कहीं बाहर जाना सुपर स्पेशलिटी के लिए उपकरण यहाँ लग गए पूरा, क्योंकि उपकरण लग चुके हैं और 2-4 बचे हुए हैं इंस्टॉलेशन। वह भी वार्ड फुट लेवल पे हमने वेंडर को खबर कर दी है, वे लोग आ रहे हैं। आज से कल तक में हम समझ रहे हैं कि जितना भी सप्लाई 62 इंस्ट्रूमेंट हमारे पास हुए हैं वह लग जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर पूरे स्टाफ कितने चाहिए, डॉक्टर्स कितनी टीम है, उन लोगों को डिप्लॉयमेंट कौन करेगा? डॉक्टर अभी हमारे पास सुपर स्पेशलिस्ट 12 आ चुके हैं, तो अभी मुझे 6 विभाग में डॉक्टर की कमी नहीं है। और सरकार के आदेश से हमने पीजी को डेपुटेशन कर दिया है रोटेशन पर 1-1 महीना के लिए मेडिसिन और सर्जरी का, तो वह सुविधा हमें मिल गई। रेजिडेंट की हमने वहाँ पोस्टिंग लगा दी है, जूनियर रेजिडेंट की लगा दी है, तो डॉक्टरों की अब कोई कमी नहीं है। और स्टाफ हमारे पास जो डीएमसीएच के हैं, अभी हम उन्हीं से काम ले रहे हैं, कुछ को आउटसोर्स में रख करके हम काम ले रहे हैं और इस तरह मेरा कार्य चल रहा है। अच्छा, अभी वहाँ पर एक सवाल है कि सुपर स्पेशलिटी का कौन होगा? कोई डायरेक्टर आएंगे या अधीक्षक देखेंगे या प्रचार देखेंगे, किसकी? अभी जो बात होता है कि अभी सुपर स्पेशलिटी चूँकि या डीएमसीएच के अंदर में है, अस्पताल है, इसीलिए अधीक्षक को इन्हें चलाने के लिए आदेशित है कि अधीक्षक चलाएंगे। प्रिंसिपल चूँकि ओवरऑल इंस्टीट्यूशन का हेड होता है, इसलिए सारी जवाबदेही मेरे ऊपर है। तो अभी आप निरीक्षण किए हैं, अभी आप वहाँ पर सुपर आज भी मैं किया हूँ, कल भी किया था, अभी लगातार कर रहा हूँ। और हम थोड़ा बहुत जहाँ भी सफाई कर्मी लगे हुए हैं हमारा, कि जहाँ भी थोड़ा सा भी गंदा है उसे पूरा साफ़ कर देना। यहाँ क्या कार्यक्रम होगा ऑडिटोरियम? यहाँ उसके बाद मंत्री जी आएंगे, एम्स के स्थल निरीक्षण के बाद उद्घाटन करेंगे सुपर स्पेशलिटी में। उसके बाद यहाँ हम लोगों से रूबरू होंगे और यहाँ पर डॉक्टर्स भी होंगे, कार्यकर्ता भी होंगे, और सारे लोगों से मंत्री जी बातचीत करेंगे और हम लोगों को जो सुविधा दे रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। तो लगातार हम आपको दिखाएंगे। देखिए, डीएमसीएच प्रचार लगातार लगे हुए हैं कि किसी भी तरह जेपी नड्डा का कार्यक्रम सफलतापूर्वक हो जाए। सुपर स्पेशलिटी हजारों मरीजों के फ़ायदे के लिए है, पूरी तरह आधुनिक तरीक़ा से तैयार है। हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। बिहार मिथिला न्यूज़, धन्यवाद। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, 7 सितंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के कार्यक्रम को लेकर के दरभंगा डीएमसीएच हाई अलर्ट पर है। जेपी नड्डा एयरपोर्ट से सबसे पहले एम्स के स्थल जाएंगे, वहाँ निरीक्षण करेंगे, उसके बाद सीधा सुपर स्पेशलिटी के उद्घाटन में आएंगे। डीएमसीएच के जो अधीक्षक हैं डॉक्टर अलका झा, वो अवकाश पर चली गई हैं, 5 सितंबर से आगे तक के अवकाश पर गई हैं। इसीलिए अब जिम्मेवारी डॉक्टर यूसी झा, जो मेडिसिन के एचओडी हैं, उन्होंने संभाला। लेकिन डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कंधों पर भी बड़ी जिम्मेवारी है। किस तरह की तैयारी है अभी जो एसएस के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के कर कमलों द्वारा होना है। इसके तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं और वहाँ पर ओपीडी की सेवाएं जो हैं कि करीब 6 डिपार्टमेंट का जो है कि वहाँ पर ओपीडी की सेवाएं शुरू की जाएंगी, जिसमें कि आपको
कार्डियोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, न्यूरोसर्जरी है और बर्न एंड प्लास्टिक डिपार्टमेंट्स के जो है ओपीडी चालू होंगे। इसके लिए हम लोगों ने वहाँ पर साफ़ सफाई और मेंटेनेंस के लिए वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ, ये डाटा ऑपरेटर्स, रजिस्ट्रेशन के काउंटर्स के लिए दिए हुए हैं और वहाँ पर 4th ग्रेड स्टाफ जो है कि वो असिस्ट करने के लिए भी रहेंगे और वहाँ पर हमारे सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर भी वहाँ हैं और उनको मदद के लिए हम लोगों ने 6 डिपार्टमेंट के एसआर का डिप्यूटेशन वहाँ पर किए हुए हैं और उनको मदद के लिए और जो है जूनियर रेजिडेंट का 11 जूनियर रेजिडेंट को हम लोगों ने वहाँ पर डिप्यूट कर रखा है। नर्स स्टाफ कितने हैं? नर्स स्टाफ वहाँ पर जो है 23 वहाँ पर ऑलरेडी जो है कि डिप्यूटेड हैं ताकि वहाँ पर किसी प्रकार के जो काम में जो है कि कोई कठिनाई नहीं हो। इसमें टेक्निकल स्टाफ कितने हैं जो जांच करेंगे या उनको आउटसोर्स से लिया गया? अभी वैसा टेक्निकल स्टाफ अभी वहाँ पर नहीं है, जिसके अभाव में जो है कि सुपर स्पेशलिटी की और सारी सुविधाएं अभी नहीं मिल पाएंगी तत्काल, लेकिन ओपीडी की सुविधाएं जो है कि वहाँ पर चालू हो जाएंगी और जैसे जैसे हम लोगों को टेक्निकल स्टाफ की उपलब्धि होती है तो वैसे वैसे जो है कि वहाँ पर सारी सेवाएं को बहाल कर दिया। सुपर स्पेशलिटी पूरी तरह हैंड ओवर कर दिया गया है, अभी इंस्ट्रूमेंट नहीं लगे हैं जो ऑपरेशन के जो इंडोर के लिए, उसका भी तैयार नहीं। जहाँ तक मुझे जानकारी है उसके अनुसार जो है करीब 80% हाइट्स के द्वारा उनके इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल किया जा सका है और ये इस्टेब्लिशमेंट जो है कि प्रिंसिपल साहब के अंडर में आता है तो विशेष जानकारी जो है प्राचार्य महोदय ही दे पाएंगे और या उसके नोडल पदाधिकारी बता पाएंगे। हम लोग वहाँ जो वर्किंग का जो है कि ये देखते हैं कि वर्किंग जो भी काम वहाँ हो उसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं हो, उसको सुचारू रूप से हम लोग चला सके, इसके प्रयास में हम लोग हैं और लगे हुए हैं। साफ़ सफाई और दूसरी सारी चीज़ों का हम लोग वहाँ पर सतत निरीक्षण कर। नेफ्रोलॉजी प्रारंभ हो गए, उनके डॉक्टर अपॉइंट हो गए? हाँ, नेफ्रोलॉजी का डॉक्टर अपॉइंट हो गए हैं, उनके एसआर भी हम लोग दे दिए हैं, जेआर भी उनको मदद के लिए दे दिया गया है, नर्सिंग स्टाफ है, 4th ग्रेड स्टाफ है, कोई दिक्कत नहीं होगी, उनका ओपीडी चालू हो जाएगा। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी का ऑपरेशन वहाँ हुआ है, एक ऑपरेशन हुआ सब? हाँ, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी का जो है कि वहाँ पर जो है कि इंडोस्कोपी यूनिट लगा है, वहाँ पर इंडोस्कोपी भी किया गया है और हम लोग प्रयास करेंगे कि जो है कि गैस्ट्रो का काम वहाँ पर रेगुलर होता रहे, इसका प्रयास रहेगा। तो और क्या क्या वहाँ करना है, क्योंकि बहुत चीज़ तो पहले से ही चल रहा है, 6 माह से तो लगभग आउटडोर चल ही रहा है, कार्डियो का, न्यूरो का, इसका चल ही रहा है, तो अब जो है सो और क्या तैयारी करनी है ताकि मंत्री देख लें या मंत्री समस्या समझें? न, एक्चुअली जो है कि कोई भी संस्था होती है उसका उद्घाटन होना एक फॉर्मेलिटी भी है और जो है कि जिस विभाग का है उसके हेड के द्वारा उसके शीर्ष मतलब कि पदाधिकारी या उसके पर्सन के द्वारा उसका उद्घाटन हो जाना एक अच्छा संदेश देता है समाज में कि ना एक अच्छी चीज़ की यहाँ पर उपलब्धि हुई है, लोगों में ये जानकारी ज़्यादा फैलती है और लोग उसके प्रति जागरूक होते हैं कि हमको ये सारी सेवाएं यहाँ पर अब मिलने लगेंगी। उससे आते एक तरह से प्रचार प्रसार भी हॉस्पिटल का हो जाता है और हमारे यहाँ पेशेंट उसके बाद आने लगेंगे और हम लोग का प्रयास रहेगा कि जो भी पेशेंट आएंगे उनको हम लोग जो है कि उनको जो उनको ज़रूरत होगी उन सुविधाओं को मुहैया। सुरक्षा की जिम्मेवारी किनको दी गई? जो डीएमसीएच में देख रहे हैं, जो अतिरिक्त नहीं, जो डीएमसीएच में देख रहे हैं सुरक्षा एजेंसी, उन्हीं को सुरक्षा की भी जिम्मेवारी दी गई है, उन्हीं को जो है कि हम लोग जो है कि मैन पावर बढ़ाने का हम लोग ये करें। ट्रॉली मैन और अन्य, हाँ, ट्रॉली मैन भी जो है कि जो हमारे यहाँ एजेंसी काम कर रही है वही अपना ये मैन पावर देंगे अलग से। अभी वो सुपर स्पेशलिस्ट में अपना उसका सेपरेट नहीं है, अभी डीएमसीएच असिस्ट कर रही है, ये टेक्निकल स्टाफ या वो ट्रॉली हो या सुरक्षा को अलग निकलेगा। हमारे समझ से ये तो बहुत आधिकारिक तौर पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे समझ से वो डीएमसीएच का ही अंग है
वहाँ पर काम जो है वो सुपर स्पेशलाइज होगा, लेकिन वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था और दूसरे प्रबंध व्यवस्था ये सारी जो है डीएमसीएच के ये हॉस्पिटल प्रशासन ही देखेगा, हमारे समझ से ऐसा प्रतीत होता है। और इसी के तहत जो है कि वहाँ पर कार्य संचालन होना चाहिए। तो हम बताते लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, दरभंगा डीएमसीएच के अंदर ही सुपर स्पेशलिटी संचालित होगी। डीएमसीएच के अधीक्षक या भी प्रभारी अधीक्षक हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि वहाँ कितने डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स, रेजिडेंट के अलावा जो टेक्निकल स्टाफ हैं या सुरक्षा हो, ये सभी को वहाँ जो है अपॉइंट करना। और किस तरह अभी आउटडोर चल रहा है, इंडोर जैसे जैसे वहाँ उपकरण लगाए जाएंगे, इंडोर चलेगी, तब तक व्यवस्था की जानकारी लेने के लिए लगातार डिप्टी सुपरिटेंडेंट स्तर पर ये लगातार लगे हुए हैं। इसके अलावा जो प्रचार्ज हैं डॉक्टर के मिश्रा, वो भी लगे हुए हैं। अधीक्षक यहाँ से अभी अवकाश पर चली गई हैं। अचानक अवकाश पर जाने के बाद इन लोगों की जिम्मेवारी थोड़ी अधिक बढ़ गई है। हम लगातार दिखाते रहेंगे कि कल यानी कि 6 तारीख को संजय सिंह आएंगे 2 बजे सुपर स्पेशलिटी और डीएमसीएच का निरीक्षण करेंगे। यहाँ की व्यवस्था का निरीक्षण करने के बाद फिर जो जेपी नड्डा के कार्यक्रम होगा उस हिसाब से वो तैयारी करेंगे। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। GTPL और सिटी केबल चैनल पर लाखों लोग हर घंटे ब्रेकिंग के साथ देख रहे हैं। धन्यवाद।